लगता है ऊपर वाले ने भी मेरे पेट की गुड़गुड़ सुन ली। अरे मेरी तो पूंछ निकल गई। अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ, बचाओ। जग्गू जल्दी आओ, खेलने जाना है। अरे लगता है जग्गू की कोई कजन आई है। उसकी चाल देखकर तो वो मुझे कालिया की कजन लग रही है। लेकिन कालिया है कहाँ? मैं तो कालिया ही हूँ। उस्ताद तो दिखे ही नहीं सुबह से। अच्छा ही है, नहीं तो रोज मसाज कर करके हमारी तो हालत ही पतली हो जाती है। ओए दल बदलू चलो, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। इतनी प्यारी बंदर। अरे मैं वो जंगली केला खा के बंदर बना हूँ। इसे भूख लगी है शायद। अरे नहीं। तुम ये केला खाओ। कालिया! 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 अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या हुआ धोनी बाबा? मैंने बंदर प्रयोग के लिए ये जादुई केला बनाया था। कैसा केला? इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा, एक विशाल गोरिल्ला। आज जब मैं तपस्या कर रहा था तभी कोई इसे चुपके से खा गया। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। वो रहा पर्वत। तो इसके नीचे मिलेगा करेला केला। इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों?
ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। अरे इतनी रात को कौन होगा? हाँ, ये तो महल के खुफिया ठिकाने का नक्शा है, पर इसे यहाँ कौन रख गया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कल जाके भीम को बताऊंगी। हाँ? मुझे तो कोई दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या हाल है? दोस्तों, वो देखो, जादुई मणि मिल गई। ये सब तो बस एक चाल थी तुम सबको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि मैं ढोलकपुर पे कब्जा कर सकूं। अब तुम सब यहीं फंसे रहो हमेशा हमेशा के लिए। हा 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 हा। हाँ, इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। आज से मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा। तुम सब बाहर कैसे आए? क्यों चौंक गए ना चीनू? दरअसल मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैं तो बस तुम्हारी तरह नाटक कर रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा। रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। मैं तो आज जम के लड्डू खाऊंगा। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। अरे कैसा जश्न? हम तो माँ की मदद करने जा रहे हैं और साथ ही लड्डू खाने के लिए। तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा। जग्गू, वक्त बर्बाद मत करो। चलना है तो चलो। नहीं, तुम जाओ। मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। सब भूल गए। मेरा जन्मदिन, हमारी पिकनिक, हमारी
चिट्ठी भी छोड़ी है। केले कसम, अब मैं माँ और मौसी को क्या जवाब दूंगी? अलविदा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! लगता है केक काटने का वक्त हो गया। ये क्या आफत है? लगता है उस धोखेबाज दुकानदार ने नकली नक्शा दे दिया। ओहो, मैं राजा हूँ। ये भी नहीं। अब कैसे बचूं? काश यहाँ से निकलने में कोई मेरी मदद करता। मेरी नाक! घोड़े, यहाँ आओ। लौट जाओ। फिर से मेरे पास आओ। घोड़े, मुझे ढोलकपुर ले चलो। काश मेरे पास भी महाराज की तरह ढेर सारा सोना होता। ये किसने कहा? कालिया, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मुझे इसकी क्या जरूरत? अरे कालिया, अब कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है। बहुत खूब कर। इस मुकुट को क्या हो गया है? ये मुझसे क्या करवा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस मुकुट को निकालो मेरे सर से। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे बचाओ! अभी घबराओ! संभल कर भीम, कालिया बेकाबू हो गया है। वो रहा कालिया। कालिया, तुम जब चुप रहते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। होने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? तुम अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम्हें अगर कुछ दिखाई ना दे तो ये मायावी मुकुट भी कुछ देख नहीं पाएगा और तुम पर काबू भी नहीं कर पाएगा। फिर मैं इस पर हमला कर सकूंगा।
कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। ये बॉक्स यहाँ किसने रख दिया? अरे, शेर की खाल। इसे पहनते हैं और उस्ताद को ऐसा डराते हैं कि सिर्फ नानी नहीं, नानी का पूरा गांव याद आ जाए। शेर! शेर बनकर उस्ताद को डराने में मजा आ रहा है। मेरे शेर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब इससे भी ज्यादा रोमांचक करतब देखेंगे आप मेरे शो में। तो टिकट ले लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। लगता है तुम्हारा शेर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्या ये सच में तुम्हारा शेर है या कोई हेर फेर है? जानवरों का क्या है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी प्यार करें, कभी इस अफरा तफरी में ढोलू बोलू कहाँ रह गए? चलो उन्हें ढूंढते हैं। ना जाने वो शेर की खाल किसने पहन ली और रिंग मास्टर ने मुझे काम से निकाल दिया। शेर की खाल मतलब वो शेर असली नहीं था? नहीं, वो तो रिंग मास्टर की जादुई शेर की खाल है। जो भी उसे पहनता है शेर बन जाता है। शेर से करवाता हूँ करतब कमाल, पहना कर किसी को भी मेरी जादुई खाल। तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ोगे? शराफत से इस खाल के अंदर जो हमारे दोस्त ढोलू भोलू हैं, उन्हें रिहा कर दो। तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ। भोलू, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? मम्मी! ढोलू भोलू शांत। भीम, तुम्हारे दोस्त अब अपने काबू में नहीं। उस रिंग मास्टर का चाबुक उनसे ये सब करवा रहा है। आच्छू! मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कभी भी किसी से कोई करतब नहीं करवाऊंगा। पहले हमारे दोस्तों को इस खाल से रिहा करो। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम। लगता है हम पहुंच गए। यही पता दिया था पापा बीवर ने। नमस्ते। ओए बच्चों, आओ आओ, अंदर आओ। ओए ओए, लगता है तीनों को भूख लगी है। अंदर आओ आओ आओ। ये जंगलपुर के मशहूर फलों का सूप है। बिल्कुल तुम्हारे लड्डू की तरह टेस्टी है भीम। ये तो बहुत ही बढ़िया है पापा जी। इस स्वादिष्ट स्वागत के लिए शुक्रिया। पर आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? ओए होए भीम, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे बेटों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हुआ पापा जी? ओए होए, जंगल से बिल्कुल लगाव नहीं था। उन
उन्होंने उसकी देखभाल करने की बजाय एक विशाल बांध बनाकर मछली पकड़ना शुरू कर दी। जंगल के साथ साथ सारे जनजीवन को खतरे में डाल दिया। मुझे तो डर है कि अब सारा का सारा जंगलपुर नष्ट हो जाएगा। पापा जी, मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे और जंगल की खुशियाँ दोनों लौट आएंगी। बाप रे, ये तो सच में बड़ा अद्भुत लगता है। ओए सुन मोमो, इतनी मछलियों से पैसे ही पैसे मिलेंगे। तो मिल ही जाएंगे। आओ आओ। मोमो, वहीं रुक जाओ। पर इतनी देर हो गई है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। तुम इस रस्सी को पकड़कर अंदर जाओ और अगर कोई खतरा लगे तो इस रस्सी को खींचकर मुझे इशारा कर देना। शाबाश जग्गू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है मोमो, दरवाजे खोल दो। बांध खोलने का लीवर कौन सा है? जिससे लाल रोशनी आ रही है वो वाला। जंगल में फिर से पानी आ गया। देखो, हर फूल और सारे जीव कितने खुश हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं दोस्तों। पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो हमें। ओए होए, कोई बात नहीं। जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। ओए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था पापा जी। इतने सारे लोग और उनके इतने सारे खिलौने। तुम लोग बहुत खेल चुके, अब है हमारी बारी। सबकी हालत कर दूंगी ढीली, क्योंकि मैं हूँ बदमाश बिल्ली। अरे, मैं तुम सबके लिए लड्डू और समोसे लाई थी, पर ये डब्बा खाली कैसे हो गया? समोसे वाली डकार, तुमने हमारे समोसे चुरा कर खाए हैं? ये भीम कहाँ रह गया? भीम, यहाँ इस बिल्ली के खेलने के लिए इतने सारे टॉयज। वो देखो, भीम आ गया। अभी तुम्हारी सारी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये खिलौने तुम्हारे हैं? नहीं, मेरे नहीं है। अभी पता करते हैं किसके हैं। दोस्तों, यहाँ इस मैदान में किसी के खिलौने गायब हुए हैं क्या? इस भीम ने तो सारी मेहनत पे ठंडा पानी फेर दिया। बदमाश बिल्ली, तुम्हारे ढोलकपुर में पैर रखते ही हर जगह चोरी की खबर आ रही है। सीधे सीधे चोरी किया हुआ सामान वापस कर दो, वरना। अरे पर भीम, ये 1 घंटे से यहीं बैठी है, ये चोर नहीं हो सकती। हाँ? मेरे सारे लड्डू चोरी हो गए भीम। बहुत बुरा हुआ।
मगर मौसी, मैं तो आपके सामने ही बैठी थी, तो फिर मैं लड्डू चोर कैसे हो सकती हूँ? इस बदमाश बिल्ली के गले में घंटी टांगने का तरीका सोचना पड़ेगा। एक तरीका है। चटकी चटकी चटकी। ध्यान से सुनो। रात के अंधेरे में लड्डू, गांव वालों के सारे पैसे, जवाहरात दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। और कल से ढोलकपुर में कुछ भी चुराने लायक बचेगा ही नहीं। चोर बस हाथ मलता रह जाएगा। अरे, बिजली चली गई। अब ये गेहूं के दाने हमें बदमाश बिल्ली की बदमाशी पकड़वाएंगे। ये क्या? लड्डू और जवाहरात कहाँ हैं? वो सब अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो मेरी बिल्लियों, दिखाओ अपनी बदमाशी। मैं बनना चाहती थी सबसे धनवान बिल्ली, पर अब मेरी हालत हो गई है ढीली। म्याऊ। ढोलकपुर से चुटकी, राजू, चक्कू, कालिया, ढोलू भोलू और ई। पहलवानपुर की तरफ से कीचक, छोटा मन्नू, जिब्रू और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? बिरजू और मोटू तैयार है ना? सारी तैयारियां हो गई हैं कीचक, बस तुम देखते जाओ। हाँ तो सब तैयार, आगे बढ़ो।
शुक्रिया भीम। तो किसकी जीत हुई डमरू? ढोलकपुर। नहीं, पहलवानपुर। नहीं। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। पहलवानपुर की दोस्ती